व्हाई डू यू थिंक कि इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी पैसे वाले लोग? अब मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर घर लेंगे मुंबई में, बांद्रा में, कितने का पड़ेगा आपको घर? 25 करोड़। 25 करोड़ 4-5 है ना। बाहर वही समय में, अच्छा 25 करोड़ का आपने घर ले लिया, फिर आप अपने बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, आपको मिलेगा सबसे पहले रास्ते पर गड्ढा, गड्ढा नहीं हुआ आप लकी हुए तो मिलेगा ट्रैफिक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको अलग अलग जगहों पर दिखेंगे पॉलिटिकल बैनर्स, फिर उसके बाद बेसिक आप अपने घर के बालकनी को खोलेंगे आपको मिलेगा पोल्यूशन, है ना। जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहेंगे एक ऐसे देश में जहां पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से? और इस पर कोई बात नहीं, अब इतने लोग कुंभ गए ना, सब कुंभ में इतना पैसा खर्चा आप करते हैं, अरे गंगा के नाम पर आप लोग आए हो, बोले माँ गंगा ने बोला गंगा को तो साफ कर देते आप। बोलते हैं कि उस पानी को एक साधु हैं जो महाराज हैं, वो मैंने सुना परसों, वो कह रहे हैं उस पानी से आप आचमनी भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी खराब और है। लोग पी रहे हैं, लोग, क्योंकि वो आस्था का आपका फायदा उठाया जा रहा है। देखो ये धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया है, आपके आस्था का फायदा उठाकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे बताइए लोग क्यों रहेंगे जब आपको हर जगह पर करप्शन करना है? अच्छा आपके पास पैसा है तो आप बड़े वाले स्कूल में आप भेज सकते हो, अच्छा आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं अब यूएस छुट्टी में गया था, मैंने देखा कुछ किलोमीटर्स के रेडियस में 9 स्कूल्स थे, और आप कितने भी अमीर हो या कितने भी गरीब हो, आपका बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल एडमिशन उसी एरिया में दिया जाएगा, तो आप कितने भी पैसे वाले हो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, और वहां पर जो बच्चे की पढ़ाई है वो दोनों को लेवल सेम मिल रहा है। तो आप देखिए आप सोसाइटी में हर किसी को इक्वालिटी पर रखते हैं और सेम स्टार्टिंग लाइन दे रहे हैं, जो हमारे देश में नहीं है ना। जो लोग धनंजय मुंडे के करीबी हैं, जो जिन्होंने मर्डर किया, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पुणे में पोर्श वाला केस था, उस बच्चे को 17 साल के बच्चे जिसने 2 लोगों को रौंद दिया, उसको पुलिस स्टेशन के अंदर पिज्जा बर्गर खिलाया गया था। लेकिन धनंजय मुंडे का नाम जो है, उनके लोग हैं, ये कंफर्म थोड़ी हुआ है अभी तक। अरे उनके जो एकदम करीबी हैं, वाल्मीकि कराड़, उनकी तस्वीर आई है, उनको अभी उनके खिलाफ मकोका लगाया गया। 1 महीने से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। या द मैटर इज गोइंग इन द कोर्ट, एवरीथिंग इज कम आउट, इट्स अ बिग डील इन दैट एरिया बीड, but apart from that no one is talking about it. And he is one of the ministers now. He is one of the powerful ministers. And why I am talking about this, आप देखिए कि लॉ कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप क्यों रहना चाहेंगे जहां पर आप कमा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी को टैक्स देने के लिए? सॉल्टी पॉपकॉर्न और व्हाइट सॉल्टी पॉपकॉर्न वो आपको तय करना होगा कि आप कितना जीएसटी दे सकते हैं, उसके आधार पर आप खाएंगे। आप ढंग के सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने देख लिया था कोविड के समय में आपके अस्पताल के हालत कैसे हैं, ऑक्सीजन के हालात कैसे हैं, अच्छा एजुकेशन के आपके हालत कैसे हैं। आप अच्छे खासे पढ़कर निकल रहे हैं, इस देश के आईआईटी से पढ़कर निकलने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। 30% लोगों के पास आईआईटी क्लियर करके अगर नौकरी नहीं है, क्यों रहेगा कोई? और फिर हम क्या करते हैं पता है, कोई पेप्सी का सीईओ बन गया, कोई ये बन गया, उसको हम तो इंडियन ओरिजिन कितना लेकिन भैया वो अमेरिका में एग्जैक्टली अभी वैंस है, जिनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, उनकी जो बीवी है, शी इज इंडियन ओरिजिन वुमेन। ट्रम्प ने कहा कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने हस्बैंड से ज्यादा इंटेलिजेंट। अरे भाई वो इंडियन ओरिजिन, लेकिन अमेरिका में पली बड़ी, अपॉर्चुनिटी अमेरिका ने दी, आपके देश ने नहीं। अच्छा ये जितने इंडियन ओरिजिन है उनके पास तो ऑप्शन है ना, आप अपना जो नेशनलिटी है फिर ले लीजिए आप इंडिया का। नहीं अभी तो सब घबरा रहे हैं, अभी सब घबरा रहे हैं। ये वो एनआरआई अंकल आंटी हैं जो अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे और फिर लेकिन उनको गुणगान यहाँ पर मोदी जी का। अरे आओ हमारे साथ रहो अमृत काल में आप लोग, आपको भी समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति है। और आप देखिए मैं आप और यहाँ पर इस रूम में शायद जितने लोग हैं वो फिर भी बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप आराम से बैठ रहे हैं एसी में। इस देश के मजदूर को तो पड़ी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, उसको पता नहीं है शाम को उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटे छोटे गली कस्बे में लोग कैसे रह रहे हैं हमें अंदाजा नहीं। तो आप सोचिए क्यों रहेगा कोई इस देश में। और सबसे वो स्वदेश फिल्म है ना, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है बहुत पसंद है मुझे। सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, तब उसका सोल्यूशन निकलेगा। जब आप ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम्स है तो कुछ नहीं सोल्यूशन निकलेगा ना। फिर लोग खुश है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिलाओं को दिया गया। उसका क्राइटेरिया ये था, लाड़की बहन, उसका क्राइटेरिया क्या था, उन महिलाओं को ये दिया जाएगा जिनकी सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से कम सालाना कमाई जिनकी है उनको 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। 2.5 करोड़ महिलाओं ने इस स्कीम का फायदा लिया। 2.5 करोड़ महिलाओं ने।
इसको गेम चेंजर बताया गया। इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट कर रहा था, कहते मैं हैं पढ़ रहा था, महाराष्ट्र इलेक्शन में बहुत बड़ी और 1500 रुपया मतलब $20, जो आप शायद यूएस में एक बार रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो उतना खर्चा होगा। वो 1500 रुपए को आप अगर महाराष्ट्र में गेम चेंजर बोल रहे हैं, तो आप देखिए आप लोगों देश को की स्थिति क्या है, गरीबी की तरफ कितना धकेल रहे हैं। और वो किस स्थिति में है। मतलब ऑल्सो द सेम थिंग और राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है फ्री। अरे भाई शर्म आनी चाहिए आपको। 75 साल बाद आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग राशन फ्री पे जी राशन रहे पे निर्भर हैं। और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो हमारे जो बेसिक्स है ना मैम, वही क्लियर नहीं है। हम इसी में खुश हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और पाकिस्तान कमजोर। अरे पाकिस्तान से आप तुलना कर रहे हो ना, आप चाइना से तुलना कीजिए। और हर चीज का एक सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा बात करते आते, अरे पॉपुलेशन ज्यादा है क्या करें। नहीं, पॉपुलेशन चीन चाइना कर ही रहा है ना। चाइना, आप हर किसी को खुद से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कौन मानता है? कोई नहीं मान रहा। कौन सिग्नल पर गाड़ी रुका रहा है? ड्राइविंग इन मुंबई, इट इज सो डिफिकल्ट टू ड्राइव इन मुंबई, टू फॉलो ओबे रूल्स, नो वन इज फॉलोइंग इट। अब तो फिर भी सीसी वो कैमरा लगे लग गया हुए तो हैं। लोग मतलब कौन थोड़ा सा पैसा भर डरते रहा? हैं। कुछ नहीं हो और रहा। मिडिल क्लास ही डरता है। मिडिल क्लास ही डर रहा, और कोई नहीं डर रहा। 2000 का फाइन तो लगेगा। आप बताइए क्यों रहेगा कोई इस देश में? लेकिन बस वही है कि ये बोल कोई नहीं रहा, डर रहे हर कोई है, बोल कोई नहीं रहा। और यही परिस्थिति है। जब 1500 रुपया, $20, आप इसको कंपेयर करके देखिए, बाहर एक बार का खाना और यहाँ पर महीने का वो पैसा मिल रहा है और लोग लाइन लगा कर ले रहे हैं। मतलब हम किस परिस्थिति में